नमस्कार, आप देख रहे हैं आईसीटी मीडिया दैनिक हरियाणा। मैं पवन कुमार राठौड़ आपको बताना चाहेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की दिशा में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय शिक्षा नीति के सफलतम क्रियान्वयन हेतु देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों की अपेक्षा उल्लेखनीय ढंग से प्रयासरत है। इसी के परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा निरंतर विशेषज्ञ व्याख्यानों, कार्यशालाओं व चर्चाओं का आयोजन किया जा रहा है। अवश्य ही विश्वविद्यालय के ये प्रयास नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्य को पाने में मददगार सिद्ध होंगे। यह विचार हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो आर कोहाड़ ने अंतःविषयी एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान पीठ के द्वारा नई शिक्षा नीति पर आधारित पाठ्यक्रम निर्माण हेतु आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर विशेषज्ञ वक्ता के रूप में हैदराबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो अप्पा राव पोपड़ले, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो वी के चौधरी, प्रो जे एस विरदी और डॉक्टर अमित गुप्ता उपस्थित रहे। अंतःविषयी एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष व शोध अधिष्ठाता प्रो नीलम सांगवान ने अब सभी आमंत्रित विशेषज्ञों और कुलपति महोदयों का स्वागत किया। विश्वविद्यालय की अंतःविषयी एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान पीठ द्वारा आयोजित इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्रतिभागियों को बताया कि किस तरह से विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हेतु प्रयासरत है। कुलपति ने बताया कि इस शिक्षा नीति के निरंतर चर्चा विमर्श, कार्यशाला व वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है और इसमें शामिल होने वाले विशेषज्ञों के उल्लेखनीय सुझावों को पाठ्यक्रम शिक्षा निर्माण की प्रक्रिया में समाहित किया जा रहा है। कुलपति ने इस अवसर पर पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न तकनीकी पक्षों का उल्लेख करते हुए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए मूल्य आधारित पक्षों को महत्व देने, इनोवेशन पर जोर देने के साथ साथ विद्यार्थियों को ब्लेंडिंग लर्निंग का विकल्प उपलब्ध कराने की अनिवार्यता व्यक्त की है। विशेषज्ञ वक्ता प्रो अप्पा राव पोपड़ले ने विश्वविद्यालय के द्वारा नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु जारी प्रयासों की सराहना की है और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के विकास पर जोर दिया है। उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन के प्रभाव पर भी चर्चा की और इसके लिए विशेष रूप से प्रयास करने की जरूरत जताई। दूसरे विशेषज्ञ वक्ता प्रो वी के चौधरी ने संयुक्त अध्ययन एवं अध्यापन की विशेष व्यवस्था को विकसित करने पर जोर दिया और कहा कि इसके माध्यम से आपसी सहयोग से उपलब्ध ज्ञान का अधिकतम प्रचार प्रसार व विस्तार संभव हो सकेगा। इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विशेष रूप से प्रयास करने होंगे। इसी तरह प्रो जेसी विरदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति व लर्निंग आउट टाइम बेस्ड करिकुलम फ्रेम LOCF के अंतर्गत तैयार होने वाले पाठ्यक्रमों के में विषय आधारित नीति पक्षों के साथ साथ विद्यार्थियों को जीवन पर्यंत काम आने वाले नैतिक मूल्यों से भी अवगत कराने पर जोर दिया। उन्होंने अपने संबोधन में स्नातक और अध्ययन के स्तर पर इनोवेशन के प्रति विद्यार्थियों का रुझान विकसित करने ही की दिशा में भी ठोस प्रयास करने की आवश्यकता बताई। अन्य विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता गुप्ता ने अपने संबोधन में नई शिक्षा नीति के आने के बाद शिक्षकों द्वारा शिक्षण के स्तर पर विस्तृत बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में मौलिक व प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के बीच के अंतर को खत्म कर दिया जाएगा और हमें इस बदलाव को देखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण और शिक्षण तकनीकों का विकास करना होगा। उन्होंने विभिन्न पाठ्यक्रमों में इलेक्टिव कोर्स के महत्व पर भी जोर दिया। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अधिवक्ता डॉक्टर संजीव कुमार ने इस अवसर पर अपने संबोधन में नई शिक्षा नीति को केंद्र में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण आधारभूत पक्षों को प्रस्तुत किया और उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के संयोजक प्रो नीलम सांगवान ने अपने संबोधन में विशेषज्ञों के द्वारा प्रस्तुत सुझावों को महत्वपूर्ण बताया कि वह अवश्य ही इनके माध्यम से नई शिक्षा नीति के अंतर्गत निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने का पाठ्यक्रम के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। विश्वविद्यालय के अंतःविषयी एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान पीठ के द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, पर्यावरण अध्ययन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान तथा योग विभाग ने नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार पाठ्यक्रमों के प्रारूप की प्रस्तुति किए। कार्यक्रम का संचालन पोषण जीव विज्ञान